Hello dear student, today I am going to teach you active and passive for class 7th। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएं एक्टिव क्या होता है। एक्टिव में मोस्टली जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी मेन भूमिका होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। सपोज दैट राम प्लेज हॉकी, जैसे राम हॉकी खेलता है, ये क्या है, एक्टिव है। उसमें डूअर कौन है, राम है। और जब पैसिव में हम लेंगे इसको तो कोई काम किसी के द्वारा हो रहा होता है, उसमें ऑब्जेक्ट की भूमिका होती है, उसमें ऑब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हॉकी इज़ प्लेड बाय राम, हॉकी राम के द्वारा खेली जाती है। एक्टिव एक्टिव का सिंपल सा मीन्स है जब कोई भी डूअर है, सब्जेक्ट है, वो जो भी कार्य कर रहा है। और पैसिव मीन्स है जब कोई भी काम है किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया इसमें, लता सिंग्स अ सॉन्ग, लता एक गाना गाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या लिया, अ सॉन्ग। फिर इन्फिनिट टेंस है तो एज लगा देंगे जी हमारे में। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग की संग हो गई, फिर बाई लगा दिया और सब्जेक्ट हो गया आपका जो लता है, उसे ऑब्जेक्ट की जगह ले लिया। तो अ सॉन्ग इज संग, अ सॉन्ग इज संग बाई लता। तो ये आपका पैसिव हुआ। ये एग्जाम्पल एक तरह से है। अब इसमें देखो कुछ एक यहाँ इस तरह का पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसमें थ्योरी टाइप में, उसको हम ज़्यादा आपको नहीं समझाएंगे। अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे एक्टिव से पैसिव बनाओगे। सबसे पहले ध्यान रखिए इसके रूल्स क्या होते हैं एक्टिव पैसिव के। पहली बात कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। दूसरी बात, टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद बाई या जो भी प्रीपोजिशन आती है उसको यूज़ करते हैं। और फिर आपका जो हमने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो आपके टेंसेज हैं, जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनमें के यानी ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अब होता क्या है इसमें, जो 4 आपके इसमें टेंसेज हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चारों के पैसिव नहीं बनते हैं क्योंकि इनकी हेल्प में पहले ही से ऑलरेडी परफेक्ट में और उसमें फ्यूचर आपकी यूज हो जाती हैं, इसलिए इनको नहीं बना पाते। अब दूसरी बात है, ध्यान रखो जब एक्टिव पैसिव बनता है तो आपके मान लीजिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगले टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लेनी है। अब कंटिन्यू टेंस कोई भी हुआ उसकी हेल्पिंग वर्ब वही रहने देंगे आप पैसिव बनाने के लिए, और उसके साथ बीइंग का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो यू आर बीइंग टॉट बाई मी। अब बताती है परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस हुआ, चाहे प्रेजेंट हुआ, चाहे पास्ट हुआ, चाहे फ्यूचर हुआ, तो उसमें आपको बीन यूज़ करना है उन हेल्पिंग के तुरंत बाद। जैसे ही हैज़ स्टोलन माई चेयर या माई बुक, ही हैज़ स्टोलन माई बुक, उसने मेरी किताब चुरा ली है। तो माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाई हिम। तो ध्यान रखें कंटिन्यूअस में बीइंग लगाइए आप और परफेक्ट में बीन लगाइए, ठीक है। अब आती है आपकी कि जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, तो उसमें देखिए ध्यान से। इसमें जैसे आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट में आपके ये दिए हैं, देखिए पर्सन, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे आई, वी, यू, सी, ही, दे, इट, हु का होम कर दिया है। तो ये जो आपके दिए हुए हैं, देखिए लिस्ट दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, वी का अश हो गया, यू का यू, सी का हर, ही का हिम, दे का देम, इट का इट रहता है, हु का हुम। जैसे आई हेल्प हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही के हिसाब से क्या आएगा, एज। तो ही इज हेल्प बाई मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, इस तरह। तो ये आपकी, इसको आपको पता होना चाहिए।
तो ये टेंस चार्ट भी दिया है। देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इंडेफिनिट टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस दिया है, ये इसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, तीन के ही बनते हैं, चौथा बनता ही नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, हमें देखो एजेएमआर लिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है, और जैसे लिखा है एस सी का थर्ड फॉर्म सीन हो गया है, एम सीन और आर सीन जो भी है। पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एजेएमआर के साथ देखो बीइंग लगाया गया है, और परफेक्ट में बीन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कंटिन्यूअस कोई भी टेंस है उसमें बीइंग लगाइए, और परफेक्ट है तो उसमें बीन लगा दीजिए उनके हेल्प में के तुरंत बाद। ऐसे पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब लगाएंगे, और कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाइए, और परफेक्ट है तो बीन लगा दीजिए। फ्यूचर में क्या है, बिल और सेल के तुरंत बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में बी आ जाएगा पैसे बनाने के लिए, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसे बनता नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट में बीन लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका टिप, आपका चार्ट रहा। इस तरह सिंपल सी बात है कि और जो जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, इनको चेंज नहीं करते पैसिव से वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो ध्यान रखें वो आपके चार टेंसेस हमने बताए, पहले ही बता दिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ध्यान रखो, पहली बात तो यह है कि हमेशा पैसिव वॉइस जब बनता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिसमें आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जैसे ही प्लेज हॉकी, तो हॉकी इज प्लेड बाई हिम, तो इस तरह बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग, और टेंस की हेल्प में याद रखिए, बाकी आप कोई भी पैसे बना सकती हो। ठीक, अगर लिखा है रीड द फॉलोइंग, एक्सरसाइज नंबर 1 में सेंटेंस पुटिंग द वर्ब गिवन अगेंस्ट देम इन द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर्म में। यहाँ आपको पैसिव वॉइस फॉर्म में वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग रखना है। सी डैश अप बाई हर आंट, यानी इसका अर्थ ये हुआ उसकी देखभाल उसकी चाची के द्वारा की जाती थी। तो ब्रिंग पास्ट है तो सी वॉज ब्राउट हो जाएगा, वॉज लगा दी सी के हिसाब से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बन रहा है यहाँ। तो सी वॉज ब्राउट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी, सी वॉज ब्राउट अप बाई हर आंट। दूसरा, इनविटेशन कार्ड्स डैश टू ऑल हर फ्रेंड, इसका अर्थ हुआ कि इनविटेशन कार्ड सभी दोस्तों, उसके दोस्तों को पहुंचाए जा चुके हैं, तो परफेक्ट टेंस हो गया। तो इनविटेशन कार्ड्स हैव बीन सेंड की सेंट हो जाएगी थर्ड फॉर्म, टू ऑल हर फ्रेंड्स। आगे थर्ड है यू बिल, तो बिल दिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसमें क्या लगता है, बी लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो यू विल बी इनसाइटेड टू द फीस्ट, दावत के लिए है ये। फोर्थ, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन मंडे, है ना, तो इस तरह आप बना सकती हो, या वॉज डिक्लेयर ऑन मंडे हुआ था। फिफ्थ है आपका, देखिए दे, तो पास्ट टेंस में बनाएंगे तो दे वर अलार्म्ड एट द रिपोर्ट ऑफ द गन। ठीक है, और 6 है, जो 8 पॉइंट लिखा है वो रॉन्ग है, 8 नहीं है 6 ही है। वी, तो वी में क्या है, देखिए वी के साथ क्या यूज हुआ, वी वर शॉक्ड एट हिज फेलर, इस तरह आपका आंसर भी दिया, आप यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इन टेंसेस दिए हैं 6, आपको क्या करना है, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे आप टेंस को पहचानिए, जब पैसे बनाना होगा आपको तो सबसे टेंस को पहचानना सीखिए। सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें एस लगा हुआ वर्ब के एंड में, तो इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका होगा अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हर। ऐसे डू यू नॉट प्ले हॉकी, तो ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आप हेल्प आगे लगा दिए, ऑब्जेक्ट के कौन सा, हॉकी है सिंगुलर, तो इज हॉकी नॉट प्लेड बाई यू, क्वेश्चन मार्क। डज ही सेल लॉटरी टिकट्स, तो आर लॉटरी टिकट्स सोल्ड बाई ही का हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आई एम बेंडिंग द ब्रांच, तो द ब्रांच इज बीइंग बेंट बाई मी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। इज सी बॉइलिंग पोटैटोज, तो आर इंट्रोगेटिव है, आर पोटैटोज बीइंग बॉइल्ड बाई हर। आर द सर्वेंट ब्रिंगिंग टी, तो इज टी बीइंग ब्राउट बाई द सर्वेंट। तो इस तरह आप इनको इस तरह एग्जांपल कर सकते हैं। ओके, और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगले जो टेंसेस होते हैं उनकी आपको आगे एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं उसके बाद बताएंगे। उसके बाद आपको इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं
कि इम्पेयर सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ओके।